Hello dosto, you are welcome to my channel Vicky is English. So in this video we will learn about have hash 2 plus v1. So let's learn. Now I'm going to start. So now आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है have hash 2 plus v1 यानी have hash 2 के बाद v1 लगाएंगे। ठीक है, जैसे इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस have hash 2 प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा v1 कितना, v1 में भी कन्फ्यूज होता है। v1 क्या जैसे किसी भार का 5 रूप होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देकर बताते हैं। जैसे लेते हैं ईट, ईट मतलब होता है खाना। इसका सेकेंड फॉर्म होता है दूसरा रूप ऐट, और तीसरा होता है ईटेन, और चौथा होता है ईटिंग, और पांचवा होता है ईट्स। तो किसी भार का 5 रूप होता है तो यहाँ लिखेंगे पहला रूप। v1 लिखा हुआ है मतलब किसी भार का पहला रूप यानी ईट। लिखो मैंने ईट, कम, गो, स्लीप, लव, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, जैसे और इस एक और बात है, इसका उपयोग हैव हैज और 2 प्लस v1 इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कब करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है दीज आर। दीज आर का मतलब हैव हैज के बारे में बात करें। ठीक है, दीज आर इज टू शो कंपल्सन, ड्यूटी और नीड, यानी इन दोनों का प्रयोग कब करेंगे, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कब करेंगे, जब कहीं किसी सेंटेंस में मजबूरी का बोध हो। ठीक है, ड्यूटी का बोध हो, ड्यूटी यानी कर्तव्य, और नीड मतलब जरूरत का, यानी इन तीनों सेंस में से किसी एक सेंस का पता चलेगा तो हैव हैज के बाद हैव हैज के बाद टू लगाकर v1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे लिखा मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। ठीक है, मुझे जाना पड़ता है, तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें पता ये चल रहा है कि कोई काम करता है नहीं, उसको करना पड़ता है, यानी मजबूरी में करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जिस सेंटेंस से मजबूरी का बोध होगा उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हैव हैज 2 प्लस v1। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं। एक और बात है, यहाँ पहले बताते हैं इसमें क्या लगेगा। से देखिए, हैज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, और हैव का प्रयोग करेंगे प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। और एगो अलग से इसमें प्लस में आई भी रहेगा, आई के साथ भी लगता है, हैव भी लगता है। ठीक है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ लगता है हैव, और आई के साथ भी लगता है हैव, और बाकी सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा हाई लगेगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ मुझे जाना पड़ता है, इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो मुझे यह पता चल रहा है कि कोई किसी को काम करना पड़ रहा है मजबूरी में, तो मजबूरी का बोध हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे किसको करना पड़ रहा है, सब्जेक्ट लिखेंगे। पहले यहाँ सब्जेक्ट होगा, आई हो जाएगा मुझे का, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कौन सा लगेंगे हैव हैज, आई से लगता है हैव। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट लिख दिए, फिर हैव में से लिखा गया, तो उसके बाद लिखेंगे टू, तो टू लिखा गया। उसके बाद काम क्या करना पड़ता है, जाना, तो जाना को होता है गो, तो गो हो गया, गो हो गया फर्स्ट फॉर्म, तो हो गया आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल में लिखा हुआ कि उसे चावल खाना पड़ता है। मान ली किसी को खाना खाने का मन नहीं है चावल, ठीक है, फिर भी मजबूरी में बन जाता है तो खाना पड़ता है चावल। ठीक है, उसको खाने का मन है रोटी, अब बन नहीं रहा है तो क्या करेगा, जो बनेगा वही ना खाएगा, मजबूरी है, लड़का वो मजबूर है कि मजबूर है खाने में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, बताओ लिखा हुआ उसे चावल खाना पड़ता है, तो हो जाएगा ही, उसे हो जाएगा ही, और ही है सब्जेक्ट, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो लग जाएगा हैज, ही हैज, उसके बाद टू, फिर खाना का होता है ईट, तो हो जाएगा ईट, ही हैज टू ईट, उसे खाना पड़ता है, क्या खाना पड़ता है, चावल, तो हो जाएगा यहाँ राइस, ही हैज टू ईट राइस। फिर लिखा हुआ तुमको स्नान करना पड़ता है। मान ली कि अभी ठंडा के टाइम में जल्दी कोई नहाना पसंद नहीं करता, सुबह सुबह स्कूल जाना होता है लेकर छोटे छोटे बच्चा को, तो उसको नहाने का मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी में नहाना पड़ता है ना। हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है कि तुमको नहाना पड़ता है, नहीं मजबूर है लड़का नहाने पर। यहाँ लिखा हुआ है किसको नहाना पड़ता है, यू, तुमको, तो हो जाएगा सब्जेक्ट, तुमको हो जाएगा यू, फिर हो जाएगा हैव, यू के साथ लगता है हैव, यू हैव, फिर उसके बाद लगाएंगे टू, और नहाना का होता है टेक आ बात। ठीक है, तो हो जाएगा यू हैव टू टेक आ बात, तुमको नहाना पड़ता है, यानी मजबूरी का शो कर रहा है यहाँ पे तीनों सेंटेंस में। फिर आगे लिखा हुआ है नीड, नीड मतलब जरूरत, यानी किसी चीज़ का जरूरत हो तो भी हम हैव हैज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ मुझे दवाई खरीदनी है। मान ली किसी को तबीयत खराब है, सर्दी है, जुकाम है या बुखार है, ठीक है, तो उसके लिए दवा खरीदना जरूरत है कि ना, तो उसके लिए दावत खरीदना, यानी यहाँ पे इस सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं हिंदी सेंटेंस को, तो लग रहा है कि जरूरत का बोध हो रहा है। ठीक है, मुझे दवाई खरीदनी है, इसका मतलब मुझे हो जाएगा आई, और आई के साथ लगता है हैव, फिर उसके बाद लिखेंगे टू, फिर उसके बाद खरीदना का होता है बाय, आई हैव टू बाय, यानी मुझे खरीदना है, क्या खरीदना है, दवाई, तो यहाँ लीजिएगा मेडिसिन, आई हैव टू बाय मेडिसिन। फिर लिखा हुआ है शिवानी को आराम करना है। मान ली कोई लड़की है, शिवानी कोई काम करे, काम करते करते थक गई, तो बोलते हैं कि आराम कर लो, तुमको आराम करने की ज़रूरत है। ठीक है, आराम करनी है, बोलते हैं कि शिवानी का भी आराम करनी है, जाओ आराम करो,
क्या लिख देंगे कि लिखा हुआ है शिवानी को आराम करना है, तो हो जाएगा शिवानी। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लग जाएगा इसके साथ, शिवानी हैज, उसके बाद टू, और क्या करना है आराम, तो आराम करने को होता है रेस्ट, तो हो जाएगा शिवानी हैज टू रेस्ट, यानी शिवानी को आराम करना है। फिर उसके बाद आगे वहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ अब यहाँ ड्यूटी के सेंस में, ठीक है, ड्यूटी, ड्यूटी यानी क्या होता है कर्तव्य, कर्तव्य जिम्मेदारी या फर्ज, ठीक है। जिस लिखा हुआ है अच्छा शिक्षक, यहाँ लिखा हुआ है शिक्षक सैनिक, जैसे शिक्षक का काम क्या है, कर्तव्य क्या है, उसका जिम्मेदारी क्या है कि अपने पढ़ा रहे स्टूडेंट को तो अच्छी तरह से समझाए, ठीक है, उसका जिम्मेदारी यही है, फर्ज यही है कि अच्छी तरह से समझाए, अगर पढ़ा रहे समझ में नहीं आ रहा तो जल्दी जल्दी समझाओ उसको, ऐसे एग्जाम्पल देकर समझाए कि जल्दी समझ में आए, ठीक है। फिर लिखा हुआ है सैनिक, और सैनिक का कर्तव्य क्या है कि अपना देश का रक्षा करना, यही ना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है शिक्षक को छात्रों का मार्गदर्शन करना पड़ता है, ये लिखा है अ टीचर मतलब कोई शिक्षक के बारे में बात करें, ठीक है। अ टीचर हैज टू गाइड, गाइड का मतलब तो मार्गदर्शन करना, यहाँ हो जाएगा अ टीचर हैज टू गाइड अ स्टूडेंट, यानी शिक्षक को छात्रों का मार्गदर्शन करना पड़ता है, यानी समझाना पड़ता है कि ये काम मत करो ये करो, ठीक है। फिर लिखा हुआ है सैनिकों को देश की रक्षा करनी पड़ती है, ये सैनिक क्या है कर्तव्य है उनका, ये उनका कर्तव्य है कि अपने देश का रक्षा करे, या कर्तव्य का बोध हो रहा है, तो हो जाएगा सोल्जर्स, तो सोल्जर्स यानी हो गया पल्लर सब्जेक्ट, तो लगेगा हैव, सोल्जर्स हैव, उसके बाद फिर टू, और रक्षा करने का इंग्लिश होता है प्रोटेक्ट, तो सोल्जर्स हैव टू प्रोटेक्ट, क्या करना प्रोटेक्ट देश की, तो हो जाएगा द कंट्री, तो सोल्जर्स हैव टू प्रोटेक्ट द कंट्री। फिर लिखा हमें नियमों का पालन करना चाहिए, बात सही है, जो भी हमारे देश का रूल है हमारे नागरिकों को जो पालन करना चाहिए वो पालन करना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग को रोड पर चलना है, तो रोड पर चलते हैं तो कौन साइड चलते हैं, दाएं साइड या बाएं साइड, बाएं साइड चलते हैं ना। जैसे कोई स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल का नियम होता है, उसको नियम पालन करना पड़ता है कि ना। जैसे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, मान लो बाइक से कहूँ जा रहा है, तो बाइक से जब कहूँ जा रहे हैं गाड़ी से, तो सीट बेल्ट पहनना चाहिए हम लोग के, हेलमेट पहनना चाहिए, ये है ना। हाँ ये कर्तव्य। फिर देखिए लिखा हुआ हमें नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है, ये हम लोग का कर्तव्य है कि हमें जो भी नियम हमारे लिए है वो नियम पालन करें। फिर लिखा हुआ हमें नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है, तो हमें हो जाएगा बी, अब बी से लगता है फिर उसके बाद लिखेंगे टू, अब पालन करने का इंग्लिश होता है फॉलो, तो हो जाएगा बी हैव टू फॉलो द रूल्स, हमें नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा एक और बात, यहाँ नीट वाला यहाँ भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरा सेंटेंस, यानी जरूरत की बोध में, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है उसे पानी पीना है, मान लीजिए कोई गर्मी से आ रहा है, ठीक है, गर्मी के टाइम आ रहा है दौड़ के या कहीं से आया, ठीक है, लग गया प्यास, प्यास लगे तो उसको पानी पीने की जरूरत है कि ना, है ना। हाँ ये हो जाएगा उसे पानी पीना है, तो लिख देंगे किसे पानी पीना उसे, तो हो जाएगा सी, और सिक्स लगेगा साथ लगेगा हैज, तो सी हैज टू ड्रिंक वाटर, और उसे पानी पीना है। तो आज समझ गया कि हैव हैज का प्रयोग किस लिए करते हैं, हैव हैज का प्रयोग करते हैं हैव हैज के बाद टू प्लस V1, कब करते हैं प्रयोग, जब तीन चीज़ का बोध हो, कंपल्सन यानी मजबूरी, ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी, कंपल्सन और नीड, तीन चीज़ का बोध होगा तो उसके साथ लगाएंगे हैव हैज टू प्लस V1, ठीक है। जैसे मुझे नहाना पड़ता है, नहाने का मानना है मजबूरी है, आई हैव टू टेक अ बाथ, मुझे नियमों का पालन करना पड़ता है, तो नियम का पालन करना हमारा ड्यूटी है, तो आई हैव टू फॉलो द रूल्स, ओके। फिर जैसे कह रहे हैं कि मुझे दवाई खाना है, मान लें किसी प्रकार की मुझे तबीयत खराब है, तो उसके तबीयत को ठीक करने के लिए दवा खाने की जरूरत है कि ना, हाँ तो क्या लिख देंगे आई हैव टू टेक मेडिसिन। तो ये था आज का हैव हैज टू प्लस V1 का प्रयोग। तो थैंक यू, बाय, करूँ।